नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सीएससी के इस फेसबुक लाइव सेशन में हम सभी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा से हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स पर जो सर्विसेज मिलती हैं, हम उसे दिन-प्रतिदिन उसमें ऐड करें, नई सर्विसेज आपके लिए लेकर आएँ, ताकि जो सिटीज़न्स हैं, उनकी ज़िंदगी आसान हो, उनको दूर-दराज ना जाना पड़े और हमारे जो वीएलईज़ हैं, जो आप लोग हैं, आपके लिए भी जो सर्विसेज हैं वो बढ़ें, आपकी रेवेन्यू बढ़े। और उसी क्रम में आज हम कुछ नई सर्विसेज आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज मैं आपको उनके बारे में बताएँगे, किस तरीके से उस सर्विस का आपको क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपको वो सर्विस अवेल करनी है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए, आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, मैं उनका परिचय आप सभी से कराना चाहूँगा। सबसे पहले ईज़ी गवर्नमेंट टीम से हमारे साथ माहिर पसरीजा जी जुड़े हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, गुड आफ्टरनून। और साथ ही साथ हमारे साथ सीएससी थैंक यू परिवार से दीक्षांत। शुभांगी जी जुड़ी हुई हैं। जी, तो शुभांगी जी आपका भी मैं स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। थैंक यू दीक्षांत। तो जैसा मैंने बताया कि 2 नई सर्विसेज का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अब आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट, ये दोनों चीज़ें आप अपने कस्टमर्स को उनकी सर्विसेज, उनके लाभ पहुँचा पाएँगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत इनकी पड़ती रहती है और आजकल एफिडेविट आपको कोर्ट तक ना जाना पड़े, तो इससे इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी सर्विस के बारे में और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूँ माहिर जी से कि वो इस सर्विस के बारे में हमें और बताएँ। साथ ही साथ हमारे वीएलईज़ को उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा-सा हम सबको बताएँ। सर प्लीज़। थैंक यू दीक्षांत। पहले तो थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन and I would like to also thank CSC for this opportunity and bringing together this services of rent agreement and affidavit. जैसे कि आपने बोला कि ये सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो कॉमनली हर रोज यूज होती हैं, तो उसी को नजर रखते हुए हम आज रेंट एग्रीमेंट और कितने तरह के एफिडेविट्स हम सीएससी के थ्रू आप सब वीएलईज तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट किस तरह यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन कौन इन सर्विसेज को यूज कर सकता है। तो दीक्षांत, इफ वी कैन प्ले दैट प्रेजेंटेशन। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको अभी तक पता चल ही गया है कि हमने 2 सर्विसेज लॉन्च करी हैं सीएससी के साथ। सबसे पहली है एफिडेविट्स, उसके बाद है रेंट एग्रीमेंट। आगे चलते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय एन एफिडेविट, व्हाट इज एन एफिडेविट, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली एफिडेविट एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं एक पॉइंट ऑफ ट्रुथ, या कोई ओथ विच इज अ ट्रुथ एज पर अस। तो ये एक बेसिक लीगल डेफिनेशन होगी एफिडेविट की। और एफिडेविट हमारे काफी लीगल काम में यूज होता है आजकल, जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, पर्सनल रिलेटेड एफिडेविट्स होते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बताएंगे कि किस किस तरह के एफिडेविट्स हमें सीएससी पे मिलेंगे। और उसके बाद क्योंकि वो एक ट्रू डिक्लेरेशन है, वो बताता है कि हमने ये जो डिक्लेयर करा है ये सच है, तो इसकी एक क्रेडिबिलिटी वो आगे पास ऑन करता है कि यस, एवरीथिंग इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज क्रेडिबल, जो कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब सीएससी जो एफिडेविट्स लॉन्च करा है सीएससी ने, वो कहां पे यूज हो सकते हैं। सो सीएससी के पास पूरे 14 तरह के एफिडेविट्स हैं जो आप काफी अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं चेंज इन नेम एफिडेविट। अगर आपको अपना नाम बदलना है तो उसका भी एफिडेविट हमारे पास है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कहीं सबमिट करना है तो वो एफिडेविट हमारे पास है। प्रूफ ऑफ एड्रेस का एफिडेविट हमारे पास है। प्रूफ ऑफ इनकम, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, गैप इन एजुकेशन,
इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आपकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट खो गया है और आपको डुप्लीकेट इश्यू कराना है तो आप तब ये वाला एफिडेविट इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन लोन अगर आपने लिया है तो उसके लिए जो एजुकेशन लोन एफिडेविट हमें सबमिट करना पड़ता है तो हमें एजुकेशन लोन एफिडेविट सबमिट करेंगे। फिर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड प्रूफ के हिसाब से भी हमें एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। कॉलेज में अक्सर मैंडेटरी होता है एंटी रैगिंग एफिडेविट सबमिट करना, तो वो आपको मिलेंगे। एयरशिप एफिडेविट्स होता है कि जितनी भी हमारी संपत्ति है वो हमारे बाद किसको जाएगी, तो उसके लिए भी एफिडेविट चाहिए होता है। और अगर हमें डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट किसी के बिहाफ पे इशू कराना हो तो उसके लिए भी हमें पहले एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। तो ये पूरे 14 टाइप्स ऑफ एफिडेविट्स हैं, 14 प्रकार के एफिडेविट्स जो आपको सीएससी पे अवेलेबल ऑलरेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट तो एक ऐसा कॉमन टर्म है जो हम रोजाना की डेली लाइफ में हम सुनते ही सुनते हैं, इसको कोई अलग से इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बट इसके जो की फीचर्स हैं सीएससी पे वो ये हैं कि रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ 11 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है 11 मंथ्स ऑन 11 मंथ्स वैलिडिटी के बेसिस पे। और रेंट एग्रीमेंट इसलिए जरूरी होता है बिकॉज वो उस पूरी प्रॉपर्टी की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है कि रेंट या किराया कितना होगा, उस प्रॉपर्टी का साइज कितना है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, कितने हॉल हैं, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, और अगर मंथली रेंट हमें देना है तो उस मंथली रेंट को हमें कौन सी तारीख को देना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक किराएदार के लिए और एक ओनर के लिए जिसने अपना घर किराए में दिया हुआ है, उसके लिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही क्लियर कर देती हैं। तो रेंट एग्रीमेंट में ये सारी चीजें मिलेंगी। आगे चलते हैं। अब जैसे हमने पहली स्लाइड पे बताया कि किस किस रेंट एग्रीमेंट होता क्या है, अब हम इस पे बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट कौन बनवा सकता है। तो ये भी हमें पता ही है कि इसकी दो पार्टीज होती हैं, ये दो लोगों के बीच में बनता है। एक वो पार्टी जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए इंटरेस्टेड है और एक वो पार्टी जिसको रेंट में कोई प्रॉपर्टी चाहिए। तो जो रेंट में देने के लिए इंटरेस्टेड है उसको बोलते हैं हम मालिक या ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आप लैंडलॉर्ड भी सुनते होंगे। और जिसको किराए पे वो घर लेना है या वो प्रॉपर्टी लेनी है उसको हम बोलते हैं किराएदार या भाड़ेदार, और हम टेनेंट भी उसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे कि सीएससी पे रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट बाकी हर जगहों से अलग क्या है और क्यों है। एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट तो आपको काफी जगह पे मिल जाएंगे, बट सीएससी ही क्यों। सबसे पहले बात तो ये है कि आपको मार्केट रेट से ये अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा, मार्केट से कम रेट पे आपको सीएससी पे मिलेगा। उसके बाद जो आपका फॉर्मेट मिलता है मार्केट में वो फॉर्मेट लीगल है और नहीं, वो आपको उसकी जानकारी नहीं होती। तो बाद में जाके वो आपके लिए ये मुश्किल हो सकती है कि वो बाद में होए कि ये तो वैलिड फॉर्मेट ही नहीं है जिसमें आप रेंट एग्रीमेंट या एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो इसलिए सीएससी पे जो आपको एफिडेविट्स और रेंट एग्रीमेंट मिलेंगे वो लीगल फॉर्मेट में मिलेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वैलिड हैं। और अकॉर्डिंगली जैसे ही आप रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट अप्लाई करेंगे उसका ड्राफ्ट आपको इंस्टेंटली डाउनलोड होके मिल जाएगा। आपको कुछ घंटों की, कुछ मिनटों की या कुछ दिनों की वेट नहीं करनी पड़ेगी। आपको उसी टाइम तुरंत आपको इंस्टेंट डाउनलोड करके आपका ड्राफ्ट आपके पास मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि हमने पहली स्लाइड पे बताया कि उसके की फीचर्स क्या हैं। एफिडेविट का लॉन्च प्राइस है 99 रुपए, विच इज ₹99, और रेंट एग्रीमेंट का लॉन्च प्राइस है ₹199, 199 रुपए। अब आते हैं कमीशन पे। तो इस प्राइस का 40% कमीशन वैलीज को मिलेगा। तो ये होगा कमीशन स्ट्रक्चर ऑफ एफिडेविट। 99 रुपए का 40% और 199 रुपए का भी 40% वैली की कमीशन होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आगे हम ये बताएंगे कि सीएससी द्वारा आप रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। आगे वाली स्लाइड्स पे अब हम ये बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट की सेवाओं को आवेदन करने के लिए आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट ऊपर सर्च में टाइप करना पड़ेगा ताकि हम उस सर्विसेज तक पहुंच पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेप 3 में हमारे पास ऐसी एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसपे हमें लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करके हमें एक बार और लॉग इन करना पड़ेगा। इस लॉगिन के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता और जरूरत नहीं है, वो आप पहले ही डिजिटल सेवा कनेक्ट पे दे चुके हैं। ये स्क्रीन आपको दिखेगी। इसके बाद चलते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक लॉगिन करते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें आप दो तरह से दोनों सर्विसेज को पे जा सकते हैं। सबसे पहला है आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके उन सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं, या फिर आपके राइट हैंड साइड पे एक सर्च का बार है, आप उस पे भी रेंट एग्रीमेंट या वो सारे प्रकार के एफिडेविट्स को टाइप इन करके आप उन सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं। ये दो तरीके हैं उन सर्विसेज तक पहुंचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 है, जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन या फिर आप सर्च करेंगे तो आपको ये एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें रेंट एग्रीमेंट और बाकी 14 तरीके के जितने भी एफिडेविट्स हैं, अदर 14 टाइप्स ऑफ एफिडेविट्स अलोंग विद रेंट एग्रीमेंट आपको यहां पे विजिबल हो जाएंगे और आप एज पर द कस्टमर रिक्वेस्ट उस सर्विस को अप्लाई कर सकते हैं उसके बिहाफ पे। जैसे ही आपको पता चला कि कौन सा एफिडेविट कस्टमर को बनवाना है या फिर रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, आप उस पर्टिकुलर एफिडेविट के नाम पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें पहले देखा कि हमारे पास 14 तरीके के हैं, चेंज इन नेम, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारे एफिडेविट्स अब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और जैसे ही आप इन सब में से किसी भी एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, आपको 1 से 2 बेसिक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। जैसे उस कस्टमर का जेंडर या डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो स्टेप 5 और स्टेप 6 में कवर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने के बाद हमारे पास ये प्रोसीड टू अप्लाई की एक स्क्रीन आएगी जिसमें हमें प्रोसीड टू अप्लाई का बटन क्लिक करना है ताकि हम आगे बढ़ पाए। प्रोसीड टू अप्लाई का बटन क्लिक करते ही ओटीपी हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर और ओटीपी डालना पड़ेगा जो आप स्टेप 8 में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टेप 9 पे। जैसे ही आप कस्टमर का मोबाइल नंबर और ओटीपी स्टेप 8 पे डाल देंगे, वैसे ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा ताकि उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं आप वो सब फिल आउट कर सकें। और ये डिटेल्स बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्विक होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 10 पे
जितनी डिटेल्स हमने एप्लीकेशन फॉर्म पे डाली हैं, हमें उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा जिसको हम पढ़ के ये देख सकते हैं कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या हमें उसको एडिट करने की जरूरत है। अगर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन सारी सही है, वो हमें आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन पे आपको वैसे ही फॉर्मेट में दिख जाएगी जिस फॉर्मेट में एफिडेविट सबमिट होना है। अगर वो सही है तो हम उसको सबमिट कर देंगे। अगर उसमें कुछ अपडेट की रिक्वायरमेंट है तो हम एडिट करके वापस एप्लीकेशन फॉर्म में भी जाकर चेंज करके वापस सबमिट कर सकते हैं। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और पहुंचेंगे स्टेप 11 पे। स्टेप 11 पे हम CSC वॉलेट के थ्रू पेमेंट करेंगे। ये वही पेमेंट है जो एफिडेविट के लिए ₹99 और रेंट एग्रीमेंट के लिए ₹199 है। ये पेमेंट करने के बाद स्टेप 12 पे हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप 12 पे आप की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आप उसी टाइम पे डाउनलोड एफिडेविट पे क्लिक करके अपना एफिडेविट को ले सकते हैं। आपका एफिडेविट यहां पे आपको मिल जाएगा उसी टाइम। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी जर्नी है कि एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट को किस तरह हम अप्लाई कर सकेंगे, और जैसे ही हमने अप्लाई किया हमें उसी टाइम पे वो एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट हमारे हाथों में मिल जाएगा वीएलई द्वारा। जी थैंक यू माहिर जी। आपको इसमें कुछ ऐड करना है या हम आगे बढ़ सकते हैं? हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो पहले तो मैं थैंक यू बोलता हूँ। आपने बहुत ही डिटेल में हमें पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया और इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि शायद ही किसी को कुछ डाउट होगा, कुछ कंफ्यूजन रहेगा। और जितने भी वीएलईज यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसा स्लाइड में भी माहिर जी ने बताया कि जो एफिडेविट है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बहुत जगह हमारे डे टू डे लाइफ में उसको हम यूज़ करते हैं। और चाहे वो रेंट एग्रीमेंट की बात करें या एफिडेविट की बात करें, दोनों ही ऐसे हैं जिससे जो कभी ना कभी हमें ज़रूरत उसकी पड़ती रहती है। तो जिसे हम सोचते थे कि बहुत डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट है, कोर्ट जाना पड़ेगा, लॉयर से बात करनी पड़ेगी, तो आपके डोर स्टेप पर एक कॉमन सर्विस सेंटर पर आपको जाना है और वहीं पर वो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और रेट देखिए, जो माहिर जी ने आपको बताया कि बहुत ही कम दरों पर आपको ये सर्विस मिल रही है और अच्छा कमीशन, 40% कमीशन हमारे वीएलईज के लिए उसको रखा गया। तो एक विन विन सिचुएशन है हमारे वीएलईज के लिए, साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं उनके लिए भी, और ये हमारा जो बुक सर्विसेज है उसको भी बढ़ाता है। तो आगे बढ़ते हैं और शुभांगी हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं, माफ कीजिएगा। शुभांगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलरली जो वीएलईज के ज़्यादातर आते हैं या हम कुछ मिस कर गए हैं, तो वो आप माहिर जी के सामने रखिए ताकि सभी को उसका जवाब मिले। थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू माहिर, इतने अच्छे से हमें बताने के लिए रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट के बारे में। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और हमारे जितने भी वीएलई हैं वो कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। जो ये हमारे रेंट एग्रीमेंट की सर्विस है और ये एफिडेविट की सर्विस है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में है या पैन इंडिया हम इसको यूज कर सकते हैं? ये जो दोनों सर्विसेज हैं ये पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं। आप इसको पैन इंडिया यूज कर सकते हो। क्या इस सर्विस के लिए कुछ एडिशनल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? नहीं, इस सर्विसेज के लिए कोई भी एडिशनल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बस एक सिंपल सा फॉर्म और आपका एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट आपके उसी टाइम हाथ पे आ जाएगा। तो आप कहना चाह रहे हो कि जिन भी वीएलई के पास सीएससी आईडी है वो इजीली इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं, उनको कहीं से कुछ अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है इस सर्विस के लिए? हाँ, एडिशनली बिल्कुल कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही हमारा जो जर्नी है वो सीएससी आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे, सर्च करें वो रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट, जैसे ही वो सर्च करेंगे उनके पास उनके लॉगिन आईडी पे ये दोनों सर्विसेज अवेलेबल हैं। एक और मेरा सवाल था, जैसे जब हम रेंट एग्रीमेंट की सर्विसेज ले रहे हैं और ये एफिडेविट की सर्विसेज ले रहे हैं, तो क्या इन सर्विसेज के लिए हमें किसी अलग तरीके के प्रिंटर की जरूरत होगी? तो इसके लिए आपको कोई भी अलग प्रिंटर या पेपर की जरूरत नहीं होगी। जो हमारे यूजुअल पेपर A4 साइज शीट्स होती हैं, A4 साइज पेपर होते हैं, उसी पे ही आपका ये रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट वैलिड माना जाता है।
और जितने भी हमारे एफिडेविट हैं उन सब का ई स्टैम्प पे होना आवश्यक है क्या? तो ये रिक्वायरमेंट बेसिस पे होता है शुभांगी जी। तो इसका हो भी सकता है कि अगर रिक्वायरमेंट है, जी अगर आपको किसी लीगल काम के लिए जी वो एफिडेविट सबमिट करना है तो स्टैम्प पेपर की जरूरत होती है, बट ज्यादातर कामों में स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक इस सर्विस को अप्लाई करके डाउनलोड करके अपना सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्ट करके आप सबमिट कर देंगे तो भी वो मानना जाएगा। ओके। तो आप बता रहे हो कि हमारे वीएलई इसको आराम से अवेल कर सकते हैं, उनके लिए ई स्टैम्प की भी स्टैम्प पेपर की भी सारी सर्विसेज के लिए आवश्यकता नहीं है, और अगर जहाँ पे भी स्टैम्प पेपर की जरूरत हो तो वो बाहर से स्टैम्प पेपर अवेल करके फिर इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। तो वीएलईज के पास भी ई स्टैम्प स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ई स्टैम्प की जो सर्विस है वो काफी स्टेट्स में अभी अवेलेबल है और जी, काफी हमारे सीएससी काफी वीएलईज भी इसको एक्टिवली यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिन वीएलईज के पास ई स्टैम्प की सर्विस अवेलेबल है जी वो इसको डाउनलोड करके ई स्टैम्प इस पे अटैच करके जी। वो कस्टमर को दे सकते हैं। तो उसके लिए जो अभी आपने हमें एक प्रोसेस दिखाया है, उस प्रोसेस में हमारे पास ई स्टैम्प का ऑप्शन होता है, हाँ जी, ताकि हम बिल्कुल ई स्टैम्प के फॉर्मेट में ही उसको हाँ जी, प्रिंट ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास ई स्टैम्प का भी ऑप्शन होगा, आपके पास मैनुअल स्टैम्प का भी ऑप्शन होगा। जिस स्टैम्प तो जिन वीएलई भाइयों के पास ई स्टैम्प की सर्विस है वो ई स्टैम्प की सर्विस ऑप्ट करके ई स्टैम्प के फॉर्मेट में प्रिंट आउट ले सकते हैं, और जिनके पास ई स्टैम्प की सर्विस नहीं है वो मैनुअल पे क्लिक करके मैनुअल की सर्विस ले सकते हैं। बिल्कुल, उनको फिर बाहर कोई भी एडिट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरा पेज को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्या हम भविष्य में अपने पोर्टल पे रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट के साथ ई स्टैम्प की सर्विस देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्टिव था कि हम एक अफोर्डेबल रेट पे इंस्टेंट डाउनलोड करके लीगल फॉर्मेट पे एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट सबको दे पाए। जी अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया है जी तो बिल्कुल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम ई स्टैम्प की सर्विस एज सून एज पॉसिबल सीएससी पे लॉन्च करें। इसके साथ ही रेंट एग्रीमेंट के साथ रेंट ही एग्रीमेंट और अभी जैसे हम A4 पेपर पे निकाल रहे हैं, हाँ तब जी, हम डायरेक्टली स्टैम्प पेपर ई पे स्टैम्प पे ले निकालेंगे। बिल्कुल। ओके। इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सर्विस के लिए, रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट के लिए। दीक्षांत जी थैंक यू शुभांगी। तो आई थिंक सारे सवालों का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और शायद ही कुछ कंफ्यूजन या कोई सवाल अब वीएलईज के मन में रहा होगा। और जितने वीएलईज देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर रहेगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रहता है या बाई चांस आपने इस सेशन को मिस कर दिया है तो आप एक बार दोबारा इस सेशन को देखिए, और हमारी टीम शुभांगी और उनकी टीम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अभी कोई डाउट होता है किसी तरीके से, आपका कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। शिवांगी कोई ईमेल आईडी आप बताना चाहेंगे जो जिस पर वीएलईज कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, वो मेरी मेल आईडी पे कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए। shubhangi.vidhi@csc.gov.in मेरी आईडी है। उस आईडी पे अगर वीएलई को कोई भी रेंट एग्रीमेंट या एफिडेविट से जुड़ी हुई परेशानी होती है तो वो उसको हेल्प कर सकते हैं। जी धन्यवाद। सो आई थिंक हम सेशन के अंत में आ चुके हैं, और जितनी जानकारी हमने आपको देनी थी हम आपको बता चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद है कि इस सर्विस को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप बाकी सर्विसेज को देते हैं, और जल्दी से जल्दी लोगों में ये बात आप फैलाइए कि अब ये 2 सर्विसेज भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर से लोगों के लिए मौजूद हैं। तो एक बार फिर से मैं आज के गेस्ट माहिर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला, हमसे आके बातचीत की, पूरे प्रोसेस को समझाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शुभांगी आपका भी जी और शुभांगी आपका भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हम सभी से जुड़े। तो थैंक यू शुभांगी। एंड जितने वीएलईज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।